डिमांड है एग्जाम भी चेकिंग वाला लेके उसको लेके आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांग तो ये है, इसके अलावा अन्य कई मांगे हैं। क्या जी देखिए, इसमें जो ये चेकिंग की जो बात हो रही है, पिछले 10-15 दिनों पहले से हमारे पास में ये विद्यार्थियों की शिकायत आई कि ये जांच में काफ़ी बच्चे एक सेंटर पे या कुछ सेंटर्स पे बच्चे फेल हो गए या मार्क्स कम आए हैं। इसी प्रकार की डिमांड करीब एक महीने पहले पिछले वर्ष फरवरी मार्च में आई थी, जिसमें उन पेपर्स के करीब 2,500 एप्लीकेशंस को हमने दोबारा से रीचेक करवाया था, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत रिवैल्यूएशन का सिस्टम बंद हो गया है। ये गाइडलाइंस में भी आया हुआ है और अब उसमें थोड़ा सा संशोधन करके हम लोग आज ही हमारी एक मीटिंग हो रही है जिसमें रिवैल्यूएशन के नियम लागू करेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष 2,500-3,000 बच्चे आते हैं जिनकी कॉपी को हम लोगों को रीचेक कराते हैं। पिछली बार न्यूनतम 0.5% वेरिएशन आया था, बाकी सभी में किसी भी कॉपी में मार्क्स नहीं बढ़े थे। एक बात। दूसरी बात, अभी भी जो बात ये डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास में 10-15 दिन पहले भी डिमांड आई थी। एक उसकी कमेटी बनाती है जिसमें कि जो संबंधित फैकल्टी का डीन या एचओडी और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट और किसी कोई सिंडिकेट का मेंबर, ये 3 लोगों की कमेटी बन के उसको एग्जामिन करेगी। ये आज शुरू हो गया है काम ये, और उसको हम लोग चेक करवा लेंगे। मुझे एक बात और कहनी है कि ये जो इवेल्यूएशन का सिस्टम है हमारे यहाँ पर, चूँकि खुद की फैकल्टी की संख्या कम है, इसलिए हम लोग जो एफिलेटेड कॉलेजेज हैं या राजस्थान में अन्य कई जगह पर उनसे हम लोग इवेल्यूएट करवाते हैं, और किसी भी कॉपी को बाहर ठेके पे दे करके कॉपी नहीं जंचवा रहे हैं। हम लोगों ने जो है कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि जोधपुर शहर में अपने आप में संभव नहीं है कि 120 प्रकार के एग्जामिनेशन की हम लोग एक साथ यहाँ पर जंचवाएँ। हर एक विश्वविद्यालय का अपना अपना एक मोडस ऑपरेंडी होता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय किसी दूसरे शहर में, बड़े शहर में जहाँ पर उपलब्ध है, मल्टी फैकल्टी लोग अवेलेबल है, उनसे इवेल्युएट करवाते हैं। तो इस दूसरा नियम ये कि 50% हम लोग इंटरनली इवेल्युएट करवाते हैं यहीं पर जोधपुर का, बाकी 50% है हम लोग जो है बाहर इवेल्युएट करवाते हैं। ये एक परंपरा पिछले रूप से चली रही है। और जो रिवैल्यूएशन का सिस्टम है जो हम लोगों ने लागू नहीं किया एनईपी के चलते, अब लोग चूँकि इस तरह की डिमांड आ रही है, हमें विश्वविद्यालय को फाइनेंस का भी नुकसान हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि अभी अगले सेमेस्टर से इसकी तुरंत व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये पीएचडी का प्रवेश के बारे में पिछले 3 सालों से लंबित है। हम पिछले 2-3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल में, सिंडिकेट में पीएचडी ऑर्डिनेंस बन गया और दोबारा से लोक भवन भेज दिया और उसको शासन के द्वारा उसको स्टडी किया गया। उसमें कुछ लेकुनास थे जो लीगली उसमें ठीक नहीं लग रहे थे, और या कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी, तो वो वापस हमारे पास में आया और करीब 7 दिन के पहले हम लोगों ने इसको वापस भेज दिया। कल भी मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है और वह तुरंत प्रभाव से इसकी कार्रवाई कर रहे हैं, और अगले सप्ताह तक ये मुझे लगता है राजभवन से आ जाएगा। क्या है कि वहाँ पर एक अलग व्यवस्था है जो वो लीगली वेट कराते हैं, एकेडमिकली वेट कराते हैं और फिर उसको लोक भवन में भेजते हैं। तो एक सेट प्रोसीजर है, उसके अनुसार इसकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इसमें डिमांड आई कि ये पेयजल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो मुझे जैसे जैसे मालूम पड़ता है, अभी क्या गर्मी के दिनों में, अभी जैसे जोधपुर में पानी की समस्या थी, पानी नहीं आ रहा था, लेकिन आरओ लगा हुआ है, वाटर कूलर लगा हुआ है, और आपके जो पानी को ठंडा करने के लिए, जो ठंडी हवा के लिए जो कूलर है, उसकी व्यवस्था की हुई है। कल मैंने इसका स्टॉक टेकिंग ले लिया था। सेंट्रल लाइब्रेरी का इन्होंने कहा पूर्ण रूप से डिजिटल लाइब्रेरी की जाए, ये हमारे ध्यान में है। पीएम उषा में 1 करोड़ रुपए की इसमें व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अंडरलाइन और कर दूं कि सेंट्रल लाइब्रेरी का जो यूसेज है, उसकी जो फुटफॉल है, वो केवल 20-25 बच्चों की फुटफॉल है वहाँ पर। जब यहाँ पर 20,000 बच्चे हैं, 20,000 में से 20 या 25 बच्चे रहते हैं, वहाँ फुटफॉल फिजिकल बुक्स देखने के लिए नहीं है। तो इस संदर्भ में हमने कहा डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करी जाए। हम लोग इसकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। एक इसी प्रकार से इनका ई मित्र व कैंटीन की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर हमारे यहाँ 3 जगह पे ई मित्र की व्यवस्था की गई है। अभी पिछले दिनों जो इनकी डिमांड आई थी, ये कैंटीन की व्यवस्था की हम लोग टेंडर कर दिए, और वो उसका वो जो बिल्डिंग है वो आग में जल गई थी करीब 10 साल पहले। उसका रिपेयर का काम शुरू हो गया, ठेका हो गया है, और महीने 1.5 महीने में सारा हो जाएगा। जब नया सत्र प्रारंभ होगा तो नए सत्र में उसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था हो जाएगी, उसका ठेका दिया जाएगा। और एक बात और इसमें बताई गई ई मित्र के बारे में, तो यहाँ पर चूँकि मुख्यालय में सारी बातें हो रही है, मुख्यालय में ऑनलाइन का एक ऑलरेडी पोर्टल खुला हुआ है, ओल्ड कैंपस में खुला हुआ है, और एक ई मित्र का यहाँ पर ऑलरेडी एक पोर्टल खुल दिया है, और ये पिछले करीब 1-1.5 महीने से काम कर रहा है। तो ऑनलाइन वाला सिस्टम है। न्यू कैंपस में मैं चेक करा लूँगा, क्योंकि मेरे पास में अभी जानकारी कि वहाँ पर किस प्रकार की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक इन्होंने कहा कि विभिन्न संख्या में शौचालयों बाथरूम की स्थिति अत्यंत दयनीय। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि
ये अभी जो पीएम उषा में जो रिपेयर हुआ है बाथरूम है, सब जगह मैंने से 4-4 बार क्रॉस चेक करा लिया, इंजीनियर की रिपोर्ट आ गई, ये पूर्ण रूप से सफाई के साथ हो रही है। और जो आज ही मैं इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहा हूँ कि संबंधित जो डीन है फैकल्टी के, वो उसको इंश्योर करें कि वहाँ पर क्लीनलीनेस हो, सैनिटेशन हो, उसका गार्डनिंग की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, सारी इसमें व्यवस्थाएं हो। और इसमें एक बात और की गई है कि घास कटाई का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी बरसात का समय है, बरसात के तुरंत बाद फिर ये घास आएगी। तो अभी जो पिछले सेशन में पूरा हो गया ये काम, अभी फिर उसकी सफाई भी करवाएंगे और घास कटाई का काम करेंगे। एक एनुअल रूप से इसके ठेके पे इसको हम लोग उठाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि कला संकाय को विभाजित बना के 2 भागों में पुनः एकीकृत किया जाए। जो फैकल्टी है वो 2024 में निर्णय हो गया था कि विश्वविद्यालय के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये निर्णय हुआ कि उसके 3 फैकल्टी बाइफ्रिकेट होंगी। इसमें एक जियोलॉजी साइंस में बाइफ्रिकेट होगी, 2 बनेंगी, तो जियोलॉजी फैकल्टी अलग बन गई है। आर्ट्स, एजुकेशन और सोशल साइंस से बहुत बड़ी करीब 30-35 डिपार्टमेंट्स इसमें हुआ करते थे, उसको बाइफ्रिकेट करके जो रिक्वायरमेंट थी और 2024 का निर्णय था उसको हमने लागू किया है। और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत केवल एक विषय में ही जो मेजर होगा उसी में उसको डिग्री दी जाएगी। जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस दी जाएगी। इससे पूर्ववर्ती व्यवस्था थी तो उसमें एक फैकल्टी के जो विषय होते थे उनको क्लब करके 3-3 पेपर की व्यवस्था होती थी, वो व्यवस्था अब खत्म हो गई है। अब उसको केवल माइनर के रूप में दिया जाएगा। तो माइनर के लिए उसमें उस फैकल्टी से संबंधित जो कोई विषय है उसको लेना पड़ेगा। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसकी की जा रही है। फिर इसमें एक बात, एनईपी के अंतर्गत संचालित प्रवेश की फीस जमा करवाने विद्यार्थियों को कम से कम 4 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर स्कीम आ गया है। हमारे पास में 90 डेज़ का एक सेशन होना ज़रूरी है। तो 90 डेज़ में कई जो है छुट्टियां भी हो जाती है, इसलिए उनको कम से कम रिड्यूस करके दिया जाएगा। जब बच्चे को मालूम है कि वो फीस हमको जमा करानी है तो उसका जो पोर्टल खोला जाएगा वो मेंटली तैयार है कि फॉर्म भरा है तो फीस जमा करानी है, इसलिए उसका 4 दिन का, पिछली बार डिमांड होती थी कि उसको 4 दिन फिर बढ़ाया जाए। इसलिए हमने इसको टाइम ड्यूरेशन, चूँकि ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, इसलिए मैं उसका कोई विद्यार्थी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक जो डिमांड है इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। एक इसमें बात है कि सर वाईफाई की व्यवस्था की जाए, तो वाईफाई चूँकि एक ये संभव नहीं है, क्योंकि 650 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है कि सभी जगह पर वाईफाई एक महंगी बात है और उसका यूज़ मिसयूज़ होने का भी रहता है। इसलिए हम लोग उसको देखेंगे, अगर वाइबिलिटी बनेगी, जस्टिफिकेशन होगा तो हम लोग इसको लागू करने की बात करेंगे। लेकिन आज की तारीख में वाईफाई की एक प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रैग्मेटिक रूप से इसको लागू नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में सीसीटीवी लगने चाहिए। पीएम उषा के अंतर्गत हम ऑलरेडी करीब 100 सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और अभी भी कई जो प्रोमिनेंट जगह हैं, जैसे स्पेशली जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वहाँ पर ऑलरेडी सीसीटीवी की व्यवस्था है। और जो लॉ फैकल्टी है, कॉमर्स फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, वहाँ पर केन कॉलेज है, यहाँ पर सीसीटीवी ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये हमारे जो बता रहे हैं 100 जो आ रहे हैं वो अतिरिक्त रूप से, केवल 25 सीसीटीवी से इतने बड़े कैंपस में काम चलेगा नहीं, ये व्यवस्थाएँ चल रही है। फिर ये कि कार स्टैंड की उचित व्यवस्था की जाए, तो ये मैं इसको चेक करा लूँगा। अभी मेरे ख्याल पार्किंग की व्यवस्था है, अब वो उचित या अनुचित की कैसे भी इसको हम लोग इसको एग्जामिन करा लेंगे। छात्रों को गुणवत्तापूर्वक भोजन की व्यवस्था निश्चित की जाए। मुझे कहते हुए ये एक बड़ा अजीब सा लग रहा है कि विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी है उनसे ज़्यादा अनाधिकृत रूप से उसमें विद्यार्थी रहे हैं। वार्डन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। हमने इसको कई बार चेक किया और जब सरप्राइज चेक में हमने किया तो जहाँ पर गलत तरीके से लोग रह रहे हैं उनको हमने बाहर निकाला। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बिना फीस के कोई नहीं रह रहा है। सारे जितने भी हॉस्टल है ऑनलाइन सबकी फ़ीस जमा होती है। इस बार ये पहले जो फिजिकल रूप से जमा होते थे फॉर्म, इस बार से सारी चीज़ें ऑनलाइन व्यवस्थित तरीके से होगा। अगर ऑनलाइन बच्चे का फ़ीस जमा नहीं होगा एडमिशन के बाद में तो हम लोग उसका एडमिशन मानेंगे भी नहीं। भोजन की व्यवस्था है, ये एक सामूहिकता के रूप में उनकी व्यवस्थाएं चलती है। बच्चों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो व्यवस्थाएं उनके छात्रों के लेवल पे इसको मैनेज करना होता है और उसकी व्यवस्था इंश्योर करेंगे वो छात्र अपने स्तर पर उसकी व्यवस्था करें, क्योंकि क्वालिटी का पैरामीटर्स नहीं है। जब पैसे भी कम देंगे और उसका बहुत ही महंगे तरीके का खाना खाएंगे तो वो बात बनेगी नहीं। इसलिए ये छात्रों की कोऑपरेटिव आधार पे ये व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय कार्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ शौचालय ऑलरेडी लेडीज़ का, जेंट्स का अलग अलग बनाया हुआ है और ये पूर्ण रूप से कार्यरत है। यहाँ पर विद्यार्थियों को जो रुकने की जो व्यवस्था है, आते हैं बच्चे बाहर से, उनके लिए शेड की व्यवस्था की जा रही है, जैसा मैंने बताया। कैंटीन की व्यवस्था की जा रही है और एक बिल्कुल फ्रंट लाइन में पार्किंग की भी जगह है। और दूसरी बात, जो विद्यार्थी की जो समस्या आती है वहाँ पर कुर्सियाँ भी पड़ी हुई है, कूलर भी लगा हुआ है और यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। इसलिए इनमें से जो 15 डिमांड है, ये 15 की 15 डिमांड या तो पूर्ण रूप से हो चुकी है या फिर जो है इनका डेफिशिएंसी देके इसको हम लोग क्रियान्वित कर देंगे।